हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू दी नैक्सट वीडियो क्लिप। अज का यह वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़े सारे वास्ते। ध्यान नाल सुनना है, सुन के होमवर्क मिलूगा वो करना है। जिमें बहुत वधिया रिजल्ट कई बच्चे मैनू दे रहे हैं। जद ही मैं वीडियो अपलोड करदा थोड़े चिर बाद ही उन्होंने रिस्पॉन्स भी आ जाता। देखने तो बाद जोड़ा काम की दसिया हुआ होंगे वो घंटे डेढ़ घंटे बाद उन्होंने मैसेज लो जी सर हो गया काम। इन्ना वधिया काम चला रखा कई जवाकों ने, तो अं लगता जिमें अपने नॉर्मल रूटीन वाले लैक्चर लग रहे होंगे ने कई बच्चों का। सारिਆਂ का नहीं मैं कहता, कईयों का ये रिस्पॉन्स है तो मैं बहुत खुश हाँ उन्होंने बच्चों तो। बाकी भी कोशिश करो भी जो ही वीडियो अपलोड होंदा है नाल दी नाल उसनूं सुनो पूरे इंटरस्ट दे नाल ते जिहड़ा काम दस्सिया गया उन्होंने करो। हुण बेटे मैं तुहानूं एक छोटी जी गल दसदा क्योंकि अपना अज का जिहड़ा टाइम है मोबाइल का टाइम है। तो सारे बच्चे सारे जिन्ने भी लोग ने बड़े छोटे सारे दे सारे मोबाइल दे नाल ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ छोटी जी गल समझते हैं जिहदा संबंध अज के मेरे टॉपिक के नाल है, तां करके मैं तुहानूं दसना चाहुंदा। मान लो मैं कोई एक फ़ोन परचेज करना है, ਉਹਦੀ कॉस्ट है 20,000 रुपया, 20,000 इज़ द कॉस्ट ऑफ ए सैल फोन। तो मेरी जेब च जे 20,000 रुपया होऊगा ਤਾਂ भी मैं ਉਹਦਾ बेनीफिट लै नहीं सकता। क्यों नहीं लै सकता? 20,000 रुपये दे के तो मैं ਉਹਦੇ ਤੋਂ सैल फोन लऊँगा, ਉਹਨੂੰ एक्टिव करने ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। एक्टिवेट कराना, ਉਹਨੂੰ रीचार्ज कराना, ਜਿਹੜਾ भी कनैक्शन लऊँगा मैं वो कनैक्शन लैन ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ कुछ फीस होर देनी पऊगी। जिन्नी कॉस्ट मोबाइल की है उदू वध मेरे को रुपये होणगे तो मैं उस सैल फोन का बेनीफिट लै सकदा, अदरवाइज नहीं। तो ये गल नूं तुसीं ध्यान च रखियो। एक मिनीमम कॉस्ट है, एक उस तो ज़्यादा आपां नूं चाहीदा है। मिनीमम नूं एक इंग्लिश च वर्ड है थ्रैशोल्ड, मिनीमम दे नाल रिलेटेड है। घट्टो घट जिमें कई बारी बच्चे पेरेंट्स दे नाल नाराज़ हो जाते हैं भी तुसीं सानूं जी जिहड़ी पॉकेट मनी नहीं दिंदे, डेली बेसिस ते सानूं खर्चा चाहिए, असीं थोड़ा बहुता अपना खर्चा करना हुंदा, साडी पॉकेट मनी मिनीमम इन्नी होनी चाहिए है। मैनूं हर रोज़ 50 रुपये मिलने चाहिए है, मैनूं हर रोज़ 100 रुपया मिलना चाहिए। तो ये कई बच्चों की डिमांड मिनीमम घट्टो घट्ट मैनूं इन्ना। फिर जे कोई खाण पीण वाली चीज़ आ जाए तो मैं भी घट्टो घट्ट इन्ना तो मैं खाऊँगा मिनीमम। तो वह मिनीमम नूं थ्रैशोल्ड के नाम नाल बोलता। आ लिखा भी पिया उरे थ्रैशोल्ड। एक होंदा मैक्सीमम, वैसे तो उन्होंने सैचुरेशन कह देंगे ने, सैचुरेटेड स्टेट, पर उरे एक नाम रखा क्रिटिकल। तो क्रिटिकल का मतलब मैक्सीमम होगा तो थ्रैशोल्ड का मतलब मिनीमम होगा। दो वर्ड तो ये याद रखने ने। फिर एक फुटबॉल का मैच दिमाग च लैके आओ। मैं हाले टॉपिक शुरू नहीं किया, मैं तो ही एग्जाम्पल ही थोड़ा दे जाना भी थोड़े दिमाग च कुछ एग्जाम्पल आ जाए तो मैनू आ टॉपिक स्टार्ट करना सौखा हो जाए। इंटरस्टिंग बहुत है। एक फुटबॉल जी है वो ग्राउंड के पई है, एक प्लेयर भज्या आया और जबरदस्त किक मारी उस फुटबॉल ते, वो फुटबॉल ग्राउंड के विचों हवा च हो गई। एक्चुअल च जिहड़ा काम होया वो ये होया भी जिहड़ा प्लेयर सी उहदी आपदी एनर्जी वो फुटबॉल दे विच कन्वर्ट हो गई। उन्हें आपदी एनर्जी नूं फुटबॉल की एनर्जी च कन्वर्ट करता तो फुटबॉल जिथे पई सी वो मोशन च हो गई, वो हवा च हो गई, मूव करन लग गई विद काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर दे नाल। हुण इत्थे जिहड़ा फुटबॉल प्लेयर है वो एक फोटोन है और जिहड़ी फुटबॉल है वो इलैक्ट्रॉन है। तुहानूं तकरीबन सारिਆਂ ਨੂੰ पता मैटल्स किन्हां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिक एग्जाम्पल ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, सोना पहनते हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर, ये चीज़ां पहनने के वास्ते वरतते हैं। कॉपर दियां रिंग्स, गोल्ड दियां रिंग्स, सिल्वर के वो कड़े जे पा लेंदे ने। तो ये मैटल्स ने। इन्हां तो इलावा एलूमीनीयम भी मैटल है, सोडियम भी, बहुत सारिया मैटल्स ने। तो मैटल्स का मेन फंडा ये है भी ये इलैक्ट्रॉन नूं लूज करदियां ने। इन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन हुंदा, ਉਹਦੇ 'ਚ एनर्जी देवांगे तो इलैक्ट्रॉन ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ डिटैच होकर बाहर चल जाता। हुण एक होर एग्जाम्पल, आ मेरा जिहड़ा बोर्ड है लक्कड़ दा, एक मेख आयरन नेल कह दिंदे जिन्हों आपां, वो मेख नूं मैं इहदे विच इंसर्ट करता। मेख इन्नी लंबी है
आ मेरी ਉਂਗਲ जिनी लंबी है, अद्धी इन्नी मेख बोर्ड के अंदर अद्धी बाहर है। एक एग्जाम्पल है। हुण मैं इस मेख नूं इत्थों पट्टना है तो बाहर सुट्टना है। मैं पलास ले आया, पलास एक टूल है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं मेख नूं चंगी तरह ग्रिप किया तो जोर नाल उहनूं पट के ते उदों बाਅਦ सुट्टता बाहर। तो मेरी एनर्जी, मेरा जोर दो थावां ते लग्या। एक तो मेख नूं उस लकड़ के बोर्ड चों हटाउण वास्ते ते दूजा उहनूं बाहर सुट्टण दे वास्ते। दो थावां ते मेरा जोर लग्या। वो दो थावां किहड़ियां-किहड़ियां ने इस केस च वो मैं तुहाडे सामने रखदा। पहला अपने टॉपिक का नाम की है? नाम है फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। जिहड़ा वर्ड फोटो है इहदा संबंध फोटोन दे नाल है, जिहड़ा वर्ड इलैक्ट्रिक है इहदा संबंध इलैक्ट्रॉन दे नाल है। फोटोन दा इलैक्ट्रॉन दे नाल एक रिलेशन बनाता, इस इफैक्ट दे विच वर्ड आ गया फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। हुंदा की है एक्चुअल दे विच की हुंदा है, ये फोटोन भज्जिया आउंदा ते आ मैटल दा सरफेस है। हुण दिस इज द सरफेस ऑफ मैटल, मैटल मे बी एनी। इस सरफेस दे विच इलैक्ट्रॉन ने, ये फोटोन जदों आऊगा इहदे च वजूगा, ये आपदी एनर्जी नूं इहनूं दे दूगा इलैक्ट्रॉन नूं। तां इलैक्ट्रॉन इस सरफेस तो डिटैच हो जाऊगा ते हवा च उड्डना शुरू कर दूगा। जदों फोटोन आउंदा है सरफेस ते वजदा है तां इहदे चों इलैक्ट्रॉन बाहर निकल जांदे ने। दिस इफैक्ट इज कॉल्ड फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। What is photoelectric effect? When photons having sufficient energy falls on the surface of metal, then electron would eject from the surface of metal. This effect is called photoelectric effect. इनू photoelectric effect कहते हैं। ये जो फोटोन है ये किहदा हिस्सा है? ये लाइट का हिस्सा है। ये लाइट कित्थों आ रही है? मान लो सूरज तो आ रही है, सनलाइट है। सनलाइट दे विच फोटोन ने, ये फोटोन मैटल दे उत्ते फॉल कीते, इहदे चों इलैक्ट्रॉन बाहर जाने शुरू कर गए। दिस इफैक्ट इज कॉल्ड फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। मैं उरे सनलाइट लिखती ये गल नूं कन्फर्म करने वास्ते भी ये फंडा जिहड़े साडे सोलर सैल ने उन्हां च लागू हो रहे। अजकल बहुत ज़्यादा डिमांड वधी पई है सोलर सैल्स की। लोग घर बनाउंदे ने, बहुत रुपये ला दिंदे ने। अजकल वो जिहड़ा बजट है ना घर नूं बनाउण दा, उहदे च थोड़े जे रुपये बचा के रखते हैं भी जदों सारा घर कंप्लीट हो गया इदों बाद इहदे च उपर छत ते प्लेटां जिहियां लवा देंगे। की फायदा हो जूगा? साडी बिजली फ्री हो जूगी, सानूं बिजली का खर्चा नहीं आउणा। आपां बड़े वधिया ढंग नाल बिजली नूं यूज़ कर सकते हैं, घरे इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तां जो प्लेटां जिहियां लगियां तुसीं देखियां होणगीਆਂ, हो सकदा तुहाडे घरे लगियां होण, हो सकदा तुसीं किसी दे आंढ गुआंढ च देखिया होण। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਰੰਟ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਊਗਾ। 1 ਲੱਖ ਫੋਟੋਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, 1 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਫੋਟੋਨ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਓ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ, 20 ਫੁੱਟਬਾਲਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, 20 ਪਲੇਅਰ ਭੱਜਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਤੀ 20 ਬਾਲਸ ਹਵਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਚੀ ਜਾਊਗੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊ ਘੱਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਟੋਨਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਐਕਸ ਰੇਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ। ਜੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਆਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਐਚ ਆ ਜੂ, E ਬਰਾਬਰ ਐਚ ਨਿਊ, एच कॉन्सटेंट है। ਜਿਹੜੀ भी रे की फ्रीकुएंसी ज़्यादा ਉਹਦੀ एनर्जी ज़्यादा है। कॉस्मिक रे की फ्रीकुएंसी बहुत ज़्यादा हाई है तो कॉस्मिक रे की सब तो ਵੱਧ एनर्जी है।
जे मैनू कोई पूछे सूरज की रोशनी चो सब तो ज़्यादा एनर्जी किहदी है, तो मैं कहूँगा कॉस्मिक रेज की। फिर जिहदी वेवलेंथ सब तो घट है उसकी एनर्जी सब तो ज़्यादा, उल्ट है कॉस्मिक रे की वेवलेंथ सब तो घट है तो उसकी एनर्जी सब तो ज़्यादा। तो ये दोनों रिलेशन आप पहला कर ले सी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दे विच, ये आप करी बैठे। हुण मैं तुहानूं ये दस्सण जा रहा है भी फोटोन्स आए मैटल के सरफेस ते फॉल कीते ते बाहर चले गए। ये सोलर सैल्स का फंड है। सनलाइट फॉल की, इलैक्ट्रॉन इजैक्ट हो गए, ये तरीका चलता जाऊगा, इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती जाऊगी। What is photoelectric effect? When photons fall on the surface of metal, electron would eject from the surface of metal. This phenomenon is called photoelectric effect. And the electron ejected is called photoelectron. ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ जिन्नी भी है वो जो कुछ पोर्शन का इलैक्ट्रॉन मैटल दे विचों डिटैच होंदा है, पट्टिया जाता है, तो जी बाकी एनर्जी बच जाती है उहदे नाल हवा च हो जाता है। हुण इस फोटोन की आप की एनर्जी कितनी है, यदी एनर्जी ई है। आ इलैक्ट्रॉन जिहड़ा मैटल दे विच है इहनूं पट्टण लई कितनी एनर्जी चाहिए है, W0। W0 वर्क फंक्शन नूं कहंदे ने। ये वर्क फंक्शन मिनीमम एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन मिनीमम एनर्जी ऑफ द इलैक्ट्रॉन, मिनीमम एनर्जी ऑफ द इलैक्ट्रॉन दी मिनीमम एनर्जी, जां ऐ कह लो दी मिनीमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच द इलैक्ट्रॉन दी ना कहो, ऐ कहो मिनीमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डिटैच द इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटल। डिटैच करना, उन्होंने उहदे तो पट देना, वो तो हटा देना, सुटना नहीं, इजैक्ट नहीं करना, डिटैच करना। मैटल दे विच एटम है, एटम दे विच न्यूक्लीयस है, न्यूक्लीयस दे नाल इलैक्ट्रॉन दी अट्रैक्शनां ने, उन्हां अट्रैक्शनां नूं तोड़ना, उन तोड़न वास्ते कुछ एनर्जी चाहिए, वो वर्क फंक्शन है। हुण मैं इत्थे ये गल दस दियां, ध्यान नाल नोट कर लिओ। जे मैटल बदल गई तो W0 बदल जूगा। डिफरेंट मैटल्स दी W0 डिफरेंट है। जिहदी W0 घट है वो चो इलैक्ट्रॉन जल्दी बाहर आउणगे, जिहदी W0 ज़्यादा वो चो इलैक्ट्रॉन हौली बाहर आउणगे। इहदा ख्याल रखना है। हुण अच्छा आ एनर्जी फोटोन ने आपकी एनर्जी इलैक्ट्रॉन नूं देती, इलैक्ट्रॉन ने वो एनर्जी यूज़ की, पहला तो डिटैच हो गया, बाकी जिहड़ी बची वो की बन गई, उसदी वो बन गई बेटे काइनेटिक एनर्जी, K.E। दिस बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी नूं दो हिस्सों च वंडिया गया। पहले हिस्से च इलैक्ट्रॉन डिटैच हो गया, दूसरे हिस्से च इलैक्ट्रॉन इजैक्ट हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। हुण मैं जे ये कहा भी आ एनर्जी 12 किलो जूल है, मान लो उही मान लो भी फोटोन की एनर्जी 12 किलो जूल है, तो वर्क फंक्शन जिहड़ा है वो 3 किलो जूल है, 3 kg। 3 kg यह वर्क फंक्शन है। 12 किलो जूल एनर्जी फोटोन ने इलैक्ट्रॉन नूं देती, ट्रांसफर करती, फोटोन खत्म हो गया। फोटोन किवें खत्म हो गया, जिवें एक लकड़ नूं अग लाओ तो अग ला के उन्होंने झटका दो, पतंगे जे निकलते हैं, रात नूं दिखाई देंदे ने नेरे च पतंगे जे, शायद तुसीं लोहड़ी के टाइम ते देखे हो। तो वो पतंगे एनर्जी है, उपर आई खत्म, डिस्ट्रॉय, सराउंडिंग दे विच निकल गई वो एनर्जी सारी सारी। तो फोटोन एनर्जी ट्रांसफर करके खुद खत्म हो गया, फोटोन खत्म हो गया, आपकी एनर्जी इहनूं देती, तो ये एनर्जी इहने वरती, पहला तो 3 किलो जूल तो वरती इहने, ये चों मैटल चों हटण दे वास्ते, डिटैच होने वास्ते। पिछे कितनी बच गई 9 किलो जूल। वो 9 किलो जूल की बन गई, दैट बिकम्स दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी इलैक्ट्रॉन। तो बेटे ये गल ये लागू हुई है। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट का पहला जिहड़ा मेन रिलेशन है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। भी फोटोन की एनर्जी दो हिस्सों में वरती गई, एक वर्क फंक्शन एक काइनेटिक एनर्जी च। एनर्जी ऑफ फोटोन नूं E नाल, वर्क फंक्शन नूं W0 नाल, काइनेटिक एनर्जी नूं K.E। ये जिहड़ा K.E आ, ये तुहानूं पता हो 12 mv²। जे कोई मेरे तो पूछ ले भी M की है, मैं कह दूं मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, और तुहानूं पता
मास ऑफ इलैक्ट्रॉन कितना हुंदा आपां मास ऑफ इलैक्ट्रॉन जिहड़ा भरदे हां ਉਹ 9.1 10⁻31 किलोग्राम दिस इज मास ऑफ इलैक्ट्रॉन। ਇਹ मास ऑफ इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है ये फिक्स है। वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन डिपेंड करूगी भी फोटोन की एनर्जी कितनी है, वर्क फंक्शन कितना। क्वेश्चन चो ने पूछ लिया फाइंड काइनेटिक एनर्जी, तुसी कुछ नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी उरे लिखो, आ वैल्यू भरो, ये भरो, इनू इधर जाके सबट्रैक्ट कर दो, काइनेटिक एनर्जी कट लो। हुण ये एनर्जी फोटोन दी है और फोटोन की गल पिछले लैक्चर च होगी अपने कोले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दे विच फोटोन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू कादे बराबर है E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। दो रिलेशन सानू आउंदे ने तो बेटे आपां E दी थां ते एच न्यू भरता, W नॉट दी थां ते एच न्यू नॉट भरता। न्यू नॉट इहनू नॉट कह दिंदे ने, ये W नॉट है, न्यू नॉट है। काइनेटिक एनर्जी एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, तुहानू पता, न्यू फ्रीक्वेंसी है, किहदी फ्रीक्वेंसी है, लाइट दी। न्यू नॉट किहड़ी फ्रीक्वेंसी है, थ्रैशहोल्ड। हुण जे मैनू कोई पुछे भी न्यू ते न्यू नॉट चों किहड़ा वड्डा किहड़ा छोटा है, तो मैं दस्सिया सी भी थ्रैशहोल्ड दा मतलब हुंदा मिनीमम, मिनीमम थ्रैशहोल्ड दा मतलब मिनीमम। ये कहने का मतलब आ भी दो फ्रिक्वेंसीज न्यूमेरिकल च दित्तियां ने, एक दी वैल्यू हाई है, एक दी लो है। जिहड़ी लो है वो न्यू नॉट बन जू। जिन्होंने प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग होंदी है न्यूमेरिकल दी उन्होंने तो गल ही खत्म आ, वो तो पूरा पढ़ के करनगे। जिन्होंने नहीं पता लगता कई बारी भी ये किहड़ी फ्रिक्वेंसी है, थ्रैशहोल्ड है कि फोटोन की फ्रिक्वेंसी है, तो याद रखियो जिहड़ी वैल्यू लो हुई वो न्यू नॉट होगी, जिहड़ी हाई हुई वो कल्ली न्यू होगी। हुण मैं यही एनर्जी नू एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकदा, इत्थे W नॉट नू एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये वर्क फंक्शन की गल किहदे नाल जुड़ी हुई है, इलैक्ट्रॉन नाल। आ E की गल किहदे नाल जुड़ी हुई है, फोटोन दे नाल। हुण एच सी बाय लैम्डा नॉट की है, क्रिटिकल वेवलेंथ। थोनू क्वेश्चन च दो वेवलेंथ दित्तियां, हुण थोनू की पता लगू भी लाइट दी है कि क्रिटिकल है, तो वैल्यू चैक कर ली, जिहदी वैल्यू हाई हुई वो क्रिटिकल हो, तो क्रिटिकल दे विच जिहड़ी वैल्यू आ जाऊगी वो की आ जाऊगी, हाई आ जाऊगी। जिहदी फ्रिक्वेंसी घट है उसदी वेवलेंथ ज़्यादा, थ्रैशहोल्ड दे विच मिनीमम या लो, क्रिटिकल दे विच हाई। तो बेटे आपां नूं जे वेवलेंथ दित्ती होवे तां आ हेठला रिलेशन वरतांगे, जे फ्रिक्वेंसी दित्ती होवे तो उपर रिलेशन वरतांगे। आ सैकेंड ते थर्ड इक्वेशन ही मेन है। जे गल उहने पुछ ली काइनेटिक एनर्जी तो यह कढ लांगे, जे पुछ ली भी वेलोसिटी कढो तो पहला काइनेटिक एनर्जी कढ लो, फिर उन्होंने उरे भर के M भर के V स्क्वायर कढ के ਇਹਦਾ स्क्वायर परले पासे जाके स्क्वायर रूट हो जाऊगा, वो जो वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। वेलोसिटी की यूनिट मीटर सैकेंड इनवर्स। एनर्जी जाउल च भरनी आपां ने, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी होवे, चाहे वो वर्क फंक्शन होवे, चाहे वो एनर्जी ऑफ फोटोन होवे, कुछ भी होवे। तो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की हुंदा, की रिलेशन ने, सानूं थोड़ा जिहा आइडिया आ गया। मैं दोबारा दस दियां भी जिहड़ा W नॉट है वो वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन की है, दी मिनीमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलैक्ट्रॉन या रिक्वायर्ड टू डिटैच द इलैक्ट्रॉन। तो मैं सही डेफिनेशन है जी रिपीट करदा, द मिनीमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डिटैच द इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द मैटल। मैटल तो डिटैच करने के वास्ते जी मिनीमम एनर्जी आ जी चाहिए है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। हुण थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी आ वाली ये किनू कहंदे ने, द मिनीमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू डिटैच द इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द मैटल इज कॉल्ड थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनीमम तो ही शुरू करना है, जे वर्क फंक्शन आ गया तो मिनीमम एनर्जी, जे थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया तो मिनीमम फ्रीक्वेंसी। दोनों दे विच की है, विच इज रिक्वायर्ड टू डिटैच द इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द मैटल। मैटल तो इलैक्ट्रॉन नू डिटैच करने वास्ते, तो फिर उन्होंने इजैक्ट जिहड़ा करना है, दूर सुट्टना है, वो काइनेटिक एनर्जी है। हुण सपोज करो भी ये 12 की थां ते किन्नी हो जे, ये 12 की थां ते 15 हो जे। जे मैटल उही है तो वर्क फंक्शन उन्ना ही रहूगा। ये 15 ने 15 इहनूं दिता, इहने 15 दे विचों 3 तो यूज कर लिया डिटैच वास्ते, पिछे 12 बच गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई,
12 किलो जूल। तो यदा सीधा असर किहदे ते होऊगा, काइनेटिक एनर्जी ते। जिन्नी इहदी आपदी एनर्जी ज़्यादा हो, जिन्नी इहदी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, उन्नी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो, क्योंकि W0 तो कॉन्सटेंट आ। किसी एक खास मैटल वास्ते W0 की वैल्यू फिक्स है, डिफरेंट मैटल्स के वास्ते डिफरेंट वैल्यू W0 की वो दिता होगा। जहाँ क्रिटिकल वेवलेंथ दी हो, या मिनिमम थ्रैशोल्ड फ्रिक्वेंसी दी हो, या वर्क फंक्शन ही दिता हो, तो तिना चो कुछ दिता हो अपन इहदा पता लग जू ये एक खास मैटल वास्ते खास है। ये वैल्यू वध चाहिए है कि घट चाहिए है। जे आपने ज़्यादा इलैक्ट्रिसिटी की गल करनी है, जे आप चाहते भी फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट जल्दी शो हो, तो ये एनर्जी घट्टो घट हो तो वेस्टेज आ। ये इन्नी एनर्जी आई, ये तो इन्नी एनर्जी तो वेस्ट हो गई। इलैक्ट्रोना को एनर्जी 12 किलो जूल रहेगी। जिमें कोई बंदा 1 लाख रुपया कमावे महीने का, तो गौरमेंट वो 20% टैक्स ला दे, तो वो घरे तो सिर्फ 80,000 रुपया गया, तो 20% तो गया, नुकसान हो गया। उन्हें मेहनत तो 1 लाख रुपए की की, पर वो को 80,000 रुपया है, क्योंकि 20% वो नुकसान हो गया। तो ये 15 चों आ नुकसान हो जाता, बाकी जो बच गया वो काइनेटिक एनर्जी बन गई। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਲਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਇਹ CS ਹੈ। CS ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਹੈ, और यदा वर्क फंक्शन बाकी अल्कली मैटल्स के नालों घट है, तो ज़्यादातर सीजीयम नू यूज़ किया जाता है फॉर सोलर सैल्स। सोलर सैल्स दे विच सीजीयम नू यूज़ करते हैं। तो सारा सिस्टम ये आउंदा मेरे। आ गल तुहानूं मैं समझाउणी चाहुंदा सी। आ मास ऑफ इलैक्ट्रॉन है, तो आ साडे कोले वर्क फंक्शन है। एक मिनट माड़ा जिहा रुकियो। हाँ जी सर, हो गया काम? बस ठीक है जी, तुसीं फ्री हो गए, तुसीं जे कर लिया सारा डाउनलोड करना? हाँ जी, हाँ भेज देंगे बस ठीक है। तुसीं जाना चाहुंदे? चलो वो थोड़ा गेट जा ला जी। ओके ओके जी। हाँ पुत्र, कंटिन्यूटी करते हैं, आप वापस आने। आ सारा काम आपने समझ लिया भी की कुछ है। हुण मैं जिहड़ा तुहानूं कुछ दस्सण जा रहे हैं वो दस्सण जा रहे हैं कंडीशंस। कंडीशंस की ने फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट दी। सब तो पहली कंडीशन EW0 तो ज्यादा है, EW0 के बराबर है, E घट है W0 नालों। व्हाट इज E? एनर्जी ऑफ फोटोन। व्हाट इज W0? वर्क फंक्शन। हुण जे आ ज्यादा है तो आ घट है, फिर तो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट वुड अपीयर। जे आ कंडीशन है फिर तो यह इफैक्ट दिखाई दूगा। क्यों? आ हाई है, आ लो है, तो ये पहले इनू पटूगा, डिटैच कर दूगा, फिर इनू रिजैक्ट कर दूगा, बाहर सुट दूगा। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट कहनी इन्होंने की क्या होता? फोटो इलैक्ट्रिक व्हेन फोटोन्स फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इलैक्ट्रॉन वुड इजैक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। इलैक्ट्रॉन वुड इजैक्ट, बाहर चल जाते हैं। डिटैच नहीं लिखा, इजैक्ट लिखा। ये काम दिखाई दूगा जे आ दोनों बराबर हो गए। जे मान लो आ भी 3 है तो यह भी 3 हो, तो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि ये इलैक्ट्रॉन सिर्फ डिटैच होगा, बाहर नहीं सुट्या जाना। काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। आ केस इत्थे काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि जो दोनों बराबर हो गए, जिनी एनर्जी ये उन्नी ये तो डिटैच ही होगा, बाहर नहीं जाना। काइनेटिक एनर्जी 0, तो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट दिखाई नहीं देता। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट के काइनेटिक एनर्जी का होना जरूरी है। फिर साढ़े को जे यह घट हुई, आ एनर्जी घट हुई ये नालों, फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता भी ये दिखाई दे। इन्होंने दोनों केसेस दे विच नो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट।
ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜੇ ਆਹ ਦੋ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ। ਇਹੀ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, એનર્ਜੀ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਮਸਟ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਕਚਰ। 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 20,000 ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, 20,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ, ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 18,000 ਰੁਪਇਆ, ਫੋਨ 20,000 ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਆਹ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਘੱਟ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਨਾਲੋਂ। 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 18,000 ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੋਨ 20,000 ਦਾ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 22,000 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ 20,000 ਦਾ ਫੋਨ ਲਊਂਗਾ। 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਸਿਮ ਪਵਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਲੈ ਲਾਂ, ਗਲਾਸ ਲਵਾ ਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ ਇਫੈਕਟ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਹ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੇਨ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ MCQ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। MCQ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਡ ਹੈ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? MCQ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਵੋਲਟੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 10,000 ਵੋਲਟ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਇਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਸਟਾਪਿੰਗ potential required to stop the electron from eject, ਉਹਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਉੱਠੂਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਬਣ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜੰਪ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਉੱਠਣ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊ? ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਠੂਗਾ ਓਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਈ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਐਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ
उन्ना पोटेंशियल बाहरों लावांगे तो इलैक्ट्रॉन इजैक्ट नहीं होगा बल्कि उत्थे रहूगा। दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का अनुमान लगाया जा सकता। ये गलबात से रिलेटेड फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट के नाल। हुण इहदा डिस्कशन आपां दो एंगल्स तो करना, एक इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव थ्योरी, एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जिहड़ी आपां पिछले लैक्चर च डिस्कस करे आए। हुण उन्हां दोनों थ्योरीज के बयानबाजी इस टॉपिक के उत्ते किहड़ी है और किहड़ी थ्योरी सक्सैसफुल है किहड़ी नहीं, ਉਹਦੇ बारे मैं तुहानूं दसूँगा। इंटरस्टिंग पार्ट होर भी ज़्यादा शुरू हो जाऊगा, पर पहला दो ग्राफ आप समझ लीए फिर आप ये चलते। लो देखियो दो ग्राफ किहड़े किहड़े ने जिहड़े मैं तुहानूं सिखा रहा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स। आ दो ग्राफ तुसी समझ गए, आए मान लियो तुहानूं फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की पूरी नॉलेज मिल गई। फ्रीक्वेंसी की है लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। हुण ये फ्रीक्वेंसी फोटोन की जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी बारे तो तुसी कुछ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी जीरो है मतलब फोटोन की एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी ने जीरो होना ही होना है। हुण फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू होगी, जिमें जिमें बढ़ूगी पहला ये फ्रीक्वेंसी किहदे बराबर होगी, न्यू नॉट की, थ्रैशोल्ड की। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी थ्रैशोल्ड के बराबर होगी। फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रैशोल्ड की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। इत्थों तक कोई फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट नहीं दिखाई देता। ये सैकेंड कंडीशन वाला काम आ। एनर्जी बराबर है वर्क फंक्शन। हुण जे कोई मैनूं पूछे भी ई की है, मैं कहूँगा एच न्यू। डबल्यू नॉट की है, मैं कहूँगा एच न्यू नॉट। जे दोनों बराबर हो गए तो ये भी बराबर हो जाएंगे। जे दोनों बराबर हो गए एच न्यू ते एच न्यू नॉट, एच नाल एच कैंसल हो जो न्यू बराबर है न्यू नॉट। ये जो दोनों बराबर ने कोई फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट नहीं दिखाई देता, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होंगी। ये दोनों बराबर होण तां काइनेटिक एनर्जी जीरो होंदी है, तो इत्थों तक काइनेटिक एनर्जी जीरो रहूगी। इदों बाद की होगा जो होर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई फिर बेटे जी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आ किस्सा ये जुड़िया होया। आ लाइन इथों नहीं पास करती, उरों पास करूगी। क्यों करूगी? पहला लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आऊ, मिनीमम के बराबर आऊ। जो बराबर आ गई उत्थे तक कोई फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट नहीं, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। जो उदू बढ़नी शुरू होगी, जो फ्रीक्वेंसी इदू वध बढ़नी शुरू होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये ग्राफ इथों शुरू होता है, ये थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चलता है, यदा ख्याल रखना है। हुण साडे कोले आ गया जी उही काइनेटिक एनर्जी इधरले पासे वाली, इधर वर्सेस आ गया इंटेंसिटी। इधर सीगा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? कितना इंटेंस है वो लाइट, किन्नी कि इंटेंस है, वो फोटोन्स की गिनती किन्नी है। जो अपना ये लैक्चर शुरू होया थोनों मैं एक होर एग्जाम्पल दी सी भी एक फुटबॉल प्लेयर आया, फुटबॉल नूं किक किया, फुटबॉल हवा च 20 प्लेयर्स आए, 20 फुटबॉल्स ने किक कीतियां हवा च, तो 20 उन्होंने इंटेंसिटी होगी। एक फोटोन आऊगा, एक इलैक्ट्रॉन जाऊगा, 20 फोटोन आउणगे, 20 इलैक्ट्रॉन जाणगे। पर जे 20 फोटोन की एनर्जी सेम है तो 20 इलैक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का संबंध इलैक्ट्रॉन की फोटोन की गिनती नाल नहीं बल्कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी के नाल है। जे फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी सारे फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, मान लो 20 फोटोन्स आए मैटल ते बजे, 20 के 20 फोटोन की एनर्जी सेम सी, फ्रीक्वेंसी सेम सी, तो सारे 20 इलैक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। ਇਹਦਾ मतलब ये काइनेटिक एनर्जी ये डिपेंड नहीं करती। ये लाइन की शो करती भी इंटेंसिटी जिन्नी मर्जी बढ़ा लो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। इंटेंसिटी कितनी बढ़ा लो, हुण जे मैं तुहानूं ये कहां
भी पहला 2 फोटोन सी, 2 इलैक्ट्रॉन इजैक्ट हो गए, फिर 100 फोटोन आए, 100 इलैक्ट्रॉन इजैक्ट हो गए, फिर 150 फोटोन आए, 150 इलैक्ट्रॉन इजैक्ट हो गए, 500 फोटोन आए, 500 इलैक्ट्रॉन इजैक्ट हो गए। पर सारिਆਂ ਦੀ काइनेटिक एनर्जी सेम, क्योंकि सारे फोटोन्स की एनर्जी सेम। तो इंटेंसिटी मीनस नंबर ऑफ फोटोन्स। जे कल को पूछे इंटेंसिटी का मतलब की है, तो आप इतने लिख देंगे नंबर ऑफ फोटोन्स। ये गिनती को रिप्रजेंट करता, ग्रेटर द नंबर ऑफ फोटोन्स ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यदा ख्याल रखना। आ 2 ग्राफ जोड़े ने MCQ वास्ते जरूरी ने। स्टॉपिंग पोटेंशियल की है पता लग चुका है। हुण आपां इस तो थोड़ा जिहा होर अगे वधदे हैं बेटे। हुण मैं तुहाडे नाल गल करदा, ध्यान नाल सुणियो दोने थ्योरीज दी। सब तो पहला आ गई थ्योरी साडे कोले फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आ साडे कोले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एक साडे कोले है इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव थ्योरी। इन्हें गल की है डिसकंटीन्यूस ते पार्टिकल दी। इन्हें गल की है कॉन्टीन्यूस ते वेव करैक्टर दी। दोनों गल्लां उल्ट उल्ट ने। इन्हें कहा भी एनर्जी जो भी कोई छड्डूगा तो डिसकंटीन्यूस वे नाल, इन्हें कहा जो भी एनर्जी कोई छड्डूगा तो कंटीन्यूस वे नाल। इन्हें कहा इन दी फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, इन्हें कहा इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स। आ 2 गल्लां दोनों दी आपोजिट सी। जिवें मैं तुहानूं लास्ट वीडियो च दस्सिया भी दोनों च फिर एक सही होगा एक गलत होगा। मैं खड़ा एक होर टीचर खड़ा है, दोने एक ही गल दे उत्ते बयान कर रहे हैं, पर उन्होंने बयानबाजी इस तरह की है भी वो स्टेटमेंट्स एक दूसरे के अपोजिट दे रहे हैं। तो फिर दोनों च एक सही है एक गलत आ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਬੱਲਬ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 5 ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 20 ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਲੈਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 3 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ એનર્ਜੀ 12 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 12 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਵਰਤੀ 2 ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਸਟ ਕਰਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 9 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਪਲੈਂਕਸ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਨਸ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫੋਟੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਦਾ, 20 ਫੋਟੋਨ 20 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਫੋਟੋਨ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਟੋਨ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੈਂਕਸ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਲੈਂਕਸ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਪਲੈਂਕਸ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਨੇ, E = h nu, E = hc/λ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪਲੈਂਕਸ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਆਹ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ E = h nu, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ E = hc/λ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਂਕਸ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਾਈਟ ਹੈਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ
ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫੋਟੋਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਵੱਧ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ એનર્ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਵੇ ਰੁਕ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਿੰਡ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਖਿੰਡ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਖਿੰਡ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਈ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਾ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। એનર્ਜੀ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ એનર્ਜੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਉਰੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਤੋਂ ਵੱਧ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ એનર્ਜੀ 1 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਆਈ, ਫਿਰ 1 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਆਈ, ਫਿਰ 1 ਕਿਲੋ ਜੂਲ, ਤਾਂ 1 + 1 + 1 + 1 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਟੋਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ, light having any type of energy is sufficient to show photoelectric effect, because there is a accumulation of energy. When energy is accumulated, then electron would eject when it overcomes the threshold energy or threshold frequency. ਬੇਟੇ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 20,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 5,000 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5,000 ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਇਆ 22,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਕੱਠ ਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊ, ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖਤਮ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦਊ ਜਿਹਦੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਊ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਇਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਪਲੈਂਕਸ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ, but electromagnetic wave theory cannot explain photoelectric effect। ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਗੀ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, PDF ਫਾਈਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, बस इतना ही कहना, और खुशी खुशी काम करते जाओ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।